आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है प्रकृथन और कारण के रूप में। तो प्रकृथन क्या कह रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व व्यक्त कर सकता है, और कारण के तौर पर यह बोला है कि अनुचुंबकीय पदार्थ का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इस कारण से वो चुंबकत्व व्यक्त कर सकता है। ठीक, तो हमें प्रकृथन और कारण में कौन सही है कौन गलत है, या प्रकृथन के सही होने पर क्या कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। विकल्प हमें दिए हुए हैं जिससे हमें प्रकृथन और कारण के बीच संबंध देखना है, ए बी सी डी के रूप में जो ऑप्शंस हैं उसके द्वारा। ठीक, तो अभी हम बता रहे हैं किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए उसमें होता क्या है। जहां हम किसी भी पदार्थ की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ को हम जानते हैं कि वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में गति करते हुए कहें तो इन गति को इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति हम कहेंगे। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ही धुरी के परितः भी घूमते हैं या घूर्णन करते हैं। तो इस तरह से देखिए, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉनों में होती है कक्षीय गति, साथ साथ उनमें होती है घूर्णन गति, क्योंकि अपने ही अक्ष के प्रति भी वो घूमते हैं। कि कक्षीय गति हो रही है तो वो नाभिक नाभिक जो धनावेशित होता है उसके चारों ओर ये परिक्रमा करते हैं किसी नियत कक्षा में। तो इस तरह से ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेशों के बीच एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर परिवर्तन होगा। ठीक है, उनकी स्थितियों में परिवर्तन, साथ साथ घूर्णन गति कहा गया है। तो इस तरह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धारा लूप, या हम उसे क्या कहें, धारा लूप या छोटा सा चुंबकीय द्विध्रुव हम कह सकते हैं उसे। और यही द्विध्रुव जो होते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव जो चुंबकीय आघूर्ण उनमें होगा। अब बहुत सारे परमाणु होते हैं, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, ये तो सामान्यतः किसी भी पदार्थ की अगर हमने बात करी है कि उसमें प्रत्येक परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कक्षीय गति होती है और घूर्णन गति उनमें या चक्रण होता है। तो अगर हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो विषम होती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर विषम हो। ठीक है, तो विषम है इसका मतलब है कि बराबर तो नहीं है। बराबर होते तो आधे इलेक्ट्रॉन आधी चक्कर अगर कर रहे हैं और आधे इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में उसके चक्रण कर रहे हैं तो वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर सकते थे, निरस्त कर सकते हैं। वो संख्या विषम है तो उनमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो नेट रूप से या कुल रूप से अगर हम देखें तो प्रत्येक जो परमाणु होता है लघु चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जैसे हम परमाणु चुंबक कहेंगे। अब अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त किया, अब वो नहीं है मान लीजिए, तो इसमें क्या होते हैं, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु चुंबक में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या रहेंगे, अभी अनियमित रूप से फैले हुए हो रहेंगे या अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं। जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आ गया तो ये क्या करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो प्रत्येक परमाणुई चुंबक होंगे, प्रत्येक परमाणुई चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ही अपनी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक तरह से जितने सारे परमाणुई इलेक्ट्रॉन्स परमाणुई चुंबक होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अभिविन्यासित होने लगते हैं या समानांतर आने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम शक्तिशाली चुंबक का उपयोग करें या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को देखें तब ये जाकर के उनमें नियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं, और जितना ज्यादा अभिविन्यास उनका चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होते जाएगा वे चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेंगे। तो ये अगर बोला गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व व्यक्त कर सकता है तो हाँ, ये सही है। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वहां पर मौजूद है तब अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ में हम उसके स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं होगा। स्थायी रूप से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें परमाणुई चुंबकों की संख्या होती है लेकिन वे स्थायी रूप से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रकृथन जो सही है और कारण गलत है, तो विकल्प सी हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।